बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर ऑफ कंट्रोल इंजीनियरिंग। आज के लेक्चर में हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स को पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम क्या होता है और सिस्टम को हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कित मुख्तलिफ टाइप्स के अगर ब्लॉक्स हों हमारे पास एक डायग्राम के अंदर, तो उनको हम कैसे कैस्केड करके इकट्ठा कर सकते हैं, और किसी भी कम्प्लेक्स सिस्टम को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग द ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम बेसिकली एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप कह लें किसी भी प्रोसेस की। जो प्रोसेस है उसमें वो हम लोग एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर शो करते हैं, और जबकि एरोस की मदद से हम उसकी इनपुट और आउटपुट बताते हैं। अब जिस तरह इस गिवन एग्जांपल के अंदर यहाँ पे आपके पास x जो है वो आपकी इनपुट है, dy बाई dt आपका एक प्रोसेस है कि आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, और y आपका जो है यहाँ पे वो आउटपुट है। ठीक है, एरोस की मदद से आपको प्रोसेस का फ्लो पता लगता है कि प्रोसेस किस डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड कर रहा है। To summarize, a block diagram is a shorthand pictorial representation of the cause and effect relationship of a system. The interior of the rectangle representing the block usually contains a description of or the same of the element or the symbol for the mathematical operation to be performed on the input to yield the output. The arrows represent the direction of information or signal flow. मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस जो हैं हम ब्लॉक डायग्राम्स के थ्रू कर सकते हैं। अब आपको पता है कि हमारे पास अगर कोई सिस्टम है, तो बेसिकली हमने कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर दो तरह के सिस्टम पढ़े हैं। एक क्लोज लूप सिस्टम होता है और एक ओपन लूप सिस्टम होता है। ओपन लूप सिस्टम जो हमारे पास होता है उसके अंदर कोई फीडबैक नहीं होता है आपके पास। क्लोज लूप सिस्टम जो है वो आपका फीडबैक से ड्रिवन होता है। तो जो भी एरर आपका जो भी सिग्नल आपका फीडबैक से आ रहा होगा, और जो भी सिग्नल आपका रेफरेंस इनपुट पे जो आपका होगा, तो उसको आप कंपेयर कैसे करेंगे, जारी बात है उसको या ऐड करेंगे या उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह का जो ऑपरेशंस हैं वो भी हम ब्लॉक डायग्राम में एक समर के थ्रू करते हैं। ठीक है, समर बेसिकली आपके पास एक सफेरिकल ऐसे आप एक सिंबल सा बनाते हैं, उसके अंदर हम क्रॉस का सिंबल होता है। ठीक है, और प्लस होगा ऑपरेशन में या माइनस होगा, ये हम समर के थ्रू जज करते हैं। द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हैव अ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन। द ब्लॉक बिकम्स अ स्मॉल सर्कल कॉल्ड अ समिंग पॉइंट with the appropriate plus or minus sign associated with the arrows entering the circle। अब जिस तरह लेट से एक एरो यहाँ से एंटर हो रहा है और एक एरो अगर यहाँ से एंटर हो रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा वो किस साइन के अंदर एंटर हो रहा है। द आउटपुट इज द algebraic sum of the inputs। ठीक है, एनी नंबर ऑफ इनपुट में बी एंटर अ समिंग पॉइंट। मल्टीपल आप इनपुट्स दे सकते हैं, जरूरी नहीं कोई आपने दो ही देनी है या एक ही देनी है। और कुछ बुक्स के अंदर आप लोगों को इस समिंग सर्कल के अंदर क्रॉस बना हुआ भी मिलेगा, जिस तरह के मैंने आपको बना के दिया। तो ये आपके पास मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन हैं। इसमें अगर आप देखें तो x प्लस में जा रहा है, फिर y भी आ रहा है, तो जो आपके पास आउटपुट आ रही है वो x प्लस वाई की आ रही है। इस तरह यहाँ पे x माइनस वाई की आ रही है, यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई प्लस जी की आ रही है। ठीक है, और ये आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन है जो मैं आपको बता रहा था कि अगर क्रॉस में भी यहाँ पे आपके पास मोस्टली बुक्स में लगा होगा। अब आपके पास कुछ ऐसे केसेस भी आ सकते हैं जहाँ पे आप सिंगल इनपुट से मल्टीपल चीजों को ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह हमारे पास सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम होता है, सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स होते हैं। तो अब हो सकता है कि आप लोगों ने मल्टीपल चीजों को डिराइव करना हो, तो उनको करने के लिए आप लोग बेसिकली एक टेक ऑफ पॉइंट यूज करते हैं। वो टेक ऑफ पॉइंट क्या होता है? वो टेक ऑफ पॉइंट आपका बेसिकली आप अपने इनपुट को वहां से मल्टीपल सोर्सेस को आगे दे सकते हैं। ठीक है, in order to have the same signal or variable be an input to more than one block or summing point, a takeoff point is used. This permits the signal to proceed unaltered along the several different paths to several destinations। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरह आप लोगों का आउटपुट पे ये जाता है सिस्टम। अब ये लेट से आपके पास इक्वेशन है x3 is equals to a1 x1 plus a2 x2 minus 5। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे x3 जो है वो आउटपुट है, x a1 x1 प्लस a2 x2 माइनस 5 ये आपका पूरा प्रोसेस है और ये आपका इनपुट बनेगा। तो अब हम ये देखते हैं कि इसको अगर हमने समिंग पॉइंट के थ्रू सिस्टम के अंदर देना हो तो कैसे देंगे। अब a1 x1 एक इनपुट है,
A2 X2 एक इनपुट है, 5 एक इनपुट है, ठीक है। A1 X1 इज पॉजिटिव, ठीक है, तो समिंग में ये पॉजिटिव आएगा। A2 X2 इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव में आएगा। 5 यहाँ पे आपके पास नेगेटिव है, तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है। और इस सारे से आपको एक आउटपुट मिलेगा जो कि आपके पास यहाँ पे X3 है। अब सिंपल, अगर आपने A1 X1 को ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ पे आपके पास X1 है, ये आपका A1 है, और ये आपका A1 X1 हो गया, ठीक है। तो आप लास्ट एग्जांपल को यूज करते हुए इस तरह भी इसको शो कर सकते हैं। तो अगर आपने nth नंबर तक दिखाना हो तो nth नंबर तक आप कैसे दिखाएंगे कि आप डॉट्स के थ्रू यूज करके और उसको अपने प्रोसेस को n नंबर तक दिखा सकते हैं। अभी आपके लिए दो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं कि ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस x2 इज इक्वल्स टू a1 dx1 ओवर dt प्लस 1b इंटीग्रल x1 dt, ठीक है। तो ये आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि जो फीडबैक सिस्टम्स हमने क्लास के अंदर थोड़े से देखे हैं, तो अब बेसिकली उसको स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन होती क्या है। अब आपके पास ये एक सिंपलेस्ट फीडबैक सिस्टम है जिसके अंदर आर आपकी रेफरेंस इनपुट है, ठीक है। ये ई आपका बेसिकली एरर है, जी आपका सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, सी आपका आउटपुट है। अब यहां से ये आपके सिस्टम को एक फीडबैक आ रहा है एच, ठीक है। तो ये एच आपका ट्रांसफर फंक्शन है फीडबैक का, और ये आपके पास जो वापस सिग्नल बी निकल रहा है ये ट्रांसफर फंक्शन से निकल रहा है। ये ई जो है बेसिकली ये आपके पास एरर सिग्नल होता है जो कि आर माइनस बी होता है आपके पास, ठीक है। तो जी इज इक्वल्स टू डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन, या इसको आप फीड फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन भी कह सकते हैं। एच आपके पास फीड बैक ट्रांसफर फंक्शन है, जी एच आपके पास लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। सी ओवर आर आपके पास सी डिवाइडेड बाय आर, तो ये आपके पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बनेगा, ठीक है। अब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो ये होता है जी ओवर 1 प्लस माइनस जी एच। अगर तो यहाँ वैसे जो इसका जेन्युइनली फॉर्मूला है वो जी ओवर 1 माइनस जी एच होता है, वो इस केस में कि यहाँ पे साइन आपके पास पॉजिटिव हो। अगर यहाँ पे आपके पास बी सिग्नल नेगेटिव सेंटर हो रहा होगा तो ये फॉर्मूला आपके पास 1 प्लस जी एच हो जाएगा। अगर आपको एरर रेशो निकालनी हो, ई ओवर आर निकालना हो, तो वो आपके पास 1 ओवर 1 प्लस माइनस जी एच होता है। इसी तरह अगर आपको प्राइमरी रेशो निकालना हो, बी ओवर आर निकालना हो, तो वो जी एच ओवर 1 प्लस माइनस जी एच होता है आपके पास। द कंट्रोल रेशो इज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, ठीक है जी। द डिनोमिनेटर ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन डिटरमिन्स द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सारी बातें हमने कहा था कि ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर से हम उसके पोल्स को और जीरोस को लोकेट कर सकते हैं। सॉरी, न्यूमरेटर से हम जीरोस को करते हैं, डिनोमिनेटर से पोल्स को करते हैं, और पोल्स को देख के आप बता सकते हैं कि अगर लेफ्ट हाफ प्लेन में आपके पोल्स आ रहे हैं तो सिस्टम आपका स्टेबल है, राइट हाफ में है तो अनस्टेबल है। या आप देख के बता सकते हैं कि आपका सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कंपेयर करके ओमेगा एन का स्केल प्लस जो आपके पास इक्वेशन थी प्लस 2 जीटा ओमेगा एन वाली, तो उसके साथ आप कंपेयर करके इसको बता सकते हैं कि आपके पास सिस्टम अंडर डैम्प्ड है, ओवर डैम्प्ड है, क्रिटिकली डैम्प्ड है। तो ये सब चीजें आप लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस की मदद से बता सकते हैं। अब ये एक एग्जांपल है, ठीक है। अब इसके अंदर से आपने ये चीजें आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले आपने इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बताना है, फिर आपने इसका फीड फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन बताना है, कंट्रोल रेशो, फीडबैक रेशो, एरर रेशो। तो आपको पता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, जी ए इंटू एच हो जाएगा, सिंपल। फीड फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन आपका जी होता है, कंट्रोल रेशो आपका जी ओवर 1 प्लस जी एच होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन जो एच से जो सिग्नल निकल रहा है आपका वो नेगेटिव में जा रहा है। इसी तरह फीडबैक रेशो आपका बी एस ओवर आर एस इज इक्वल्स टू जी एस एच एस 1 प्लस जी एस एच एस हो जाएगा। एरर रेशो 1 ओवर 1 प्लस जी एच एस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली आप इनकी वैल्यूज पुट करके इसको आगे फर्दर इवेलुएट कर सकते हैं। अब मेन जो टास्क हमारा आ जाता है कि ये तो सिंपल ब्लॉक डायग्राम थी, अगर कोई कम्प्लेक्स ब्लॉक डायग्राम आ जाए तो आपने उसको रिड्यूस कैसे करना है। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ practical control system is often quite complicated. It may include several feedback or feed-forward loops and multiple inputs. By means of systematic block diagram reduction, every multiple loop
लीनियर फीडबैक सिस्टम में बी रिड्यूस टू कैनोनिकल फॉर्म। तो अब हमने अगर कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना हो किसी भी ब्लॉक डायग्राम को तो वो कैसे करेंगे? तो पहले तो मुख्तलिफ पार्ट्स जो है ब्लॉक डायग्राम के वो समझना ज़रूरी है कि अगर दो ब्लॉक्स आपके पास ऐसे आमने सामने लगे हों, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली सीरीज कनेक्शन भी कहते हैं, कि आपके पास एक ब्लॉक में एक इनपुट जा रही हो और उससे जो आउटपुट निकल रही हो वो दूसरे ब्लॉक की इनपुट बन रही हो। जब भी आपके पास कोई ऐसे ब्लॉक होंगे तो ये आपके मैग्नीट्यूड जो है ट्रांसफर फंक्शन के, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये G1 G2 आपके पास कंबाइन हो जाएगा। कंबाइनिंग ब्लॉक्स इन पैरेलल, अगर आपके पास दो ब्लॉक्स हैं इस तरह पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये G1 G2 आपके पास क्या हो जाएगा, G1 प्लस G2 हो जाएगा आपके पास। अगर आपके पास समिंग पॉइंट ब्लॉक से पहले है और आप इसको ब्लॉक के आगे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको इसका जो मैग्नीट्यूड है उसके इफेक्ट को आपने देखना है कि वो वैसे का वैसा रहे। तो इस जब भी आप जी से आगे लेके जाएंगे ब्लॉक को, तो इसके एंड पे आप लोग नीचे एक नेगेटिव साइन के साथ एक जी को और ऐड करेंगे। इसी तरह अगर आप लोगों ने किसी ब्लॉक को आगे लेके जाना है समिंग पॉइंट से, ठीक है, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे कि 1/g जो है आप लोग अपने सिस्टम में एज उसका रेसिप्रोकल जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका आप सिस्टम में ऐड करेंगे ताकि आप उसका जो इफेक्ट है उसको निगेट कर सकें। और अगर आपने कोई पिक ऑफ पॉइंट आगे लेके जाना है, पिक ऑफ पॉइंट ये जो पॉइंट होता है आपके पास, ठीक है, अगर ये पूरे का पूरा ही आपने आगे लेके जाना है तो ये आपने इसका उल्ट करना है जो आप जिस तरह समिंग ब्लॉक के केस में करते हैं। तो यहाँ पे आप इसका 1/g देंगे नीचे, ठीक है, और अगर आपने ब्लॉक को आगे लेके जाना है पिकअप पॉइंट से तो आप सिंपल जो है वो अपना जी ट्रांसफर फंक्शन जो होगा वो इसको मजीद उसके अंदर एक उसकी एडिशन कर देंगे, ठीक है। अब एलिमिनेट कैसे करना है आपने लूप में, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये जी एच है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, फीडबैक कंट्रोल हो गया। तो ये G/1 प्लस माइनस जी एच और जी, और ये आपके पास अगर यूनिटी फीडबैक हो H=1 हो तो ये G/1 प्लस माइनस आपके पास जी ये बन जाएगा। और अगर आपने दो समिंग पॉइंट्स को आपस में स्वैप करना है तो वो आप कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। वो कोई भी चीजों को आप चेंज किए बगैर इन दोनों को आप स्वैप आपस में कर सकते हैं। अब आपके पास एक ये ब्लॉक डायग्राम है, तो इसको अब आपने रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे G3 और G2 जो है आपके पास, चलो G1 और G4 आपके पास आपस में मल्टी मैग्नीट्यूड इनका मल्टीप्लाई होगा क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं। ये दोनों आपके पास G3 और G2 पैरेलल में लगे हुए हैं, तो G1 और G4 को आपने कंबाइन कर दिया, G2 और G3 को आपने कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो इस ब्लॉक डायग्राम से आप लोग अब इतना आपने रिड्यूस कर लिया इसको। उसके बाद आपके पास G1 G4 और H1 ये एक पैरेलल में लगा हुआ है, और G2 प्लस G3 ये आपके पास एक ये फीडबैक जा रहा है और एक ये है, ठीक है। तो एक ये आप लोगों के पास फीडबैक लूप था G1 G4 H1, तो G1 G4 1 माइनस G1 G4 और H1, ठीक है। क्योंकि दो फीडबैक लूप्स थे ना हमारे पास इसमें, फीडबैक ट्रांसफर फंक्शंस जो H थे हमारे पास वो दो थे इसमें, तो दो फीडबैक ट्रांसफर फंक्शंस आ गए हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या बन गया, ये वाला पोर्शन आपने इधर कंबाइन किया तो G1 G4 ओवर 1 माइनस G1 G4 H1 हो गया। और इसी तरह अब आपके पास ये G2 प्लस G3 के साथ कैस्केड हो रहा है, तो आप ये दोनों सीरीज में है, अब आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगा। तो अब ये सिंपलेस्ट ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में आपके पास आ गया, तो अब आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास एक और एग्जांपल, अब इसके लिए उसने आपको कहा है कि आप इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखें, फीड फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन लिखें, कंट्रोल रेशो लिखें, फीडबैक रेशो लिखें, एरर रेशो लिखें, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखें, क्लोज लूप पोल्स और जीरोस लिखें इफ k इज इक्वल्स टू आपके पास 10। तो ये एग्जांपल आप लोगों के लिए एक होम असाइनमेंट है, इसको आप लोग खुद कीजिएगा, लेकिन इसके अंदर सॉल्व भी मैंने कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें। सबसे पहले ये देखें k और 1/s+1 आपके पास
बेसिकली आपस में सीरीज में है, तो ये के ओवर एस प्लस वन हो गया आपके पास, ठीक है। अब ये साथ एक एस है और ये 0.1 है, तो ये जब आप के ओवर एस प्लस वन और एस आपके पास ये फीडबैक में लगा हुआ है यहाँ, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो के ओवर एस प्लस वन ओवर वन प्लस के ओवर एस प्लस वन इंटू एस हो जाएगा आपके पास। तो इसको सॉल्व कर लें आप, और 0.1 के साथ दोबारा जब उसको करेंगे तो ये आपके पास आपका क्लो फीडबैक है, और ये आपका सारा जी ऑफ एस एक बन गया और एच ऑफ एस एक बन गया। और अब आप इन सारी चीजों को यूज करते हुए निकाल सकते हैं। और ये क्लोज लूप पोल्स एंड जीरोस इफ के इज इक्वल्स टू 10, तो 10 आपने यहाँ पे पुट करना है के की जगह, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्लोज लूप पोल्स की बात की है, ठीक है। तो जो ये आप लोगों के पास कंट्रोल रेशो से जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा, ये इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ से आप लोगों ने देखना है कि आपके पास पोल्स और जीरोस की क्या वैल्यूज आती है, तो वो आप लोग अपने पिछले नॉलेज को यूज करते हुए देख सकते हैं। अभी एक और एग्जांपल है, फॉर द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ब्लॉक डायग्राम। अब इसके लिए भी आपने ये सारी चीजें निकालनी है, तो इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ये सिंपल सी एग्जांपल है, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है। अब मेन चीज जो एग्जांपल नंबर 7 है, वो आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर इसमें कोई आपको डिफिकल्टी हो तो आप लोग मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। अब इस एग्जांपल के अंदर थोड़ा सा हमें देखना है कि मुख्तलिफ ब्लॉक्स लगे हुए हैं, समिंग ब्लॉक्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखें कि G1 है यहाँ पे, और ये H2 नेगेटिव फीडबैक में आ रहा है यहाँ से C से, और ये यूनिटी फीडबैक है, ये जा रहा है, ये यूनिटी फीडबैक है बेसिकली। ये आपके पास जो C से H2 में जा रहा है, ये नेगेटिव फीडबैक है। G2 से H1 ये एक पॉजिटिव फीडबैक जा रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, G1 को हमने आगे मूव कर दिया, और ये समिंग ब्लॉक को हम पीछे लेके, जैसे ही हम समिंग ब्लॉक को पीछे लेके गए, तो हमने यहाँ पे G1 को डिवाइड कर दिया H2 से। तो H2 डिवाइडेड बाय G1 आपके पास ये आ गया एक चीज। अब आपके पास G1 और G2 दोनों कंबाइन हो गए, तो G1 G2 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि G1 और G2 के साथ आपके पास ये H1 जो है ये फीडबैक में लगा हुआ, ठीक है। अब दो उसने G1 G2 वाला, ये जिसमें H1 जा रहा था जिस समिंग ब्लॉक में, और जिसमें H2 ओवर G1 आ रहा था, वो दोनों आपस में उसने रिप्लेस कर दिए। तो ये रिप्लेस वाला रूल भी इसके ऊपर लग गया। अब उसने G1 G2 और H1 को आपस में कंबाइन कर दिया ट्रांसफर फंक्शन बना के। अब G3 के साथ आपने उसे कंबाइन कर दिया, क्योंकि ये दोनों सीरीज में थे, तो ये आपके कंबाइन हो गए G3 के साथ। तो अब आप देख सकते हैं कि फाइनल फॉर्म आपकी ट्रांसफर फंक्शन की ये आ गई है, सिंपल हो गया है। अब यूनिटी फीडबैक के साथ आपने जस्ट इसको लगाना है, तो वो करने के बाद आप इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल से ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के रूल्स हैं दो तीन, जिसका आपने खास ख्याल रखना है। इसके अलावा कोई इतनी इसके अंदर मुश्किल बात नहीं है। आप सिस्टम को आराम से निकाल सकते हैं इसके थ्रू, सिंप्लीफाई करके, और आप सोल्यूशन इसका बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है आपको। तो नॉर्मल नाइस का चैप्टर नंबर 5 में इसके क्वेश्चंस काफी सारे दिए हुए हैं, तो आपको इसको देखना होगा, इनके क्वेश्चंस को, और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आपका ये जो फाइनल टर्म होगा उसका एसेंशियल पार्ट ये ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में से आएगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप फ्रीली पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।